Assalamu alaikum dearest parents. Now we will start world geography. Let's start. हम यहाँ पर ये मैप ले रहे हैं वर्ड मैप, ठीक है। इस वर्ड मैप में सबसे पहले तो हमने डायरेक्शंस को नॉमिनेट करना है। हमारे पास ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है और सेंटर में अगर हम वही लिखें तो जिस साइड पे ई आएगा वो ईस्ट होगा और जिस साइड पर डब्ल्यू आएगा वो हमारे पास वेस्ट साइड होगी, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि एक ऐसी लाइन जो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है उसको क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं 0 डिग्री लाइन और इसका नाम इक्वेटर भी है। इस लाइन को हम 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं और इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर पीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीपीएससी के पेपर में कैसी लाइन जो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है उसको क्या कहते हैं, या फिर 0 डिग्री लाइन का नाम क्या है, इक्वेटर लाइन। इसी तरह ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी और एक वर्टिकल लाइन जो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, इसको हम कहते हैं प्राइम मीडियन लाइन कहते हैं, ठीक है। इसका भी अक्सर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। उसके बाद वो कहता है कि जो हमारे पास ज़मीन है ना, उसको हमारे पास जो उसकी शेप है वो सर्कल है, स्फेयर है, सर्कुलर है, लेकिन पीपीएससी में हमारे पास ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करता। वो हमारे पास एग्ज़ाम में ज़मीन के लिए जियोइड का या फिर ओबलेट स्फेयर का वर्ड इस्तेमाल करता है। हमारी ज़मीन में जो है ना वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, पानी पे है और लैंड पर है, खुश्की पर है। लैंड कितनी है 29% और पानी 71%। 29% जो लैंड है ये 7 कॉन्टिनेंट पर मुश्तमिल है और कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, अ लार्ज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड कॉल्ड कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, हमारे पास ये पूछा जाएगा कि 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं हमारे पास। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और हमारे पास 5 ओशंस हैं, वो कौन कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथ एरियन ओशन और आर्टिक ओशन, ठीक है। ये डिस्कस हम बाद में करते हैं कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा और सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में कौन सा ओशन है और वेस्ट में कौन सा ओशन है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशन और वेस्ट में पैसिफिक ओशन। इसी तरह क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि यूरोप और अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है। और ये पूछ सकता है कि इनके अफ्रीका के ईस्ट में कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन है। एशिया के ईस्ट में कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है। एशिया के नॉर्थ में कौन सा ओशन है, आर्टिक ओशन है। एशिया के साउथ में कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है। ऑस्ट्रेलिया के साउथ में कौन सा ओशन है, नॉर्थ में कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन है। एशिया के ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में कौन सा ओशन है, साउथ एरियन ओशन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हमसे पीपीएससी में पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि जो हमारे पास अंटार्कटिका है ये किस पोल पर है, नॉर्थ पोल पे है या साउथ पोल पे है। तो ये हमारे पास साउथ पोल के ऊपर है। नेक्स्ट हम आते हैं, यही क्वेश्चंस देखें ये जो पीपीएससी में आए हुए हैं कि यूरोप के साउथ में कौन सा कॉन्टिनेंट है, यूरोप के वेस्ट में कौन सा है। तो ये तमाम इनसे है। अब हम देखते हैं कि लार्जेस्ट जो हमारे पास कॉन्टिनेंट है बाय एरिया वो कौन सा है। इसके लिए हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, अंसाया। अंस ANS, अंस AE, अंस आया। सबसे पहले सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है बाय एरिया वो एशिया है, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो एरिया के लिहाज से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाय पॉपुलेशन के लिहाज से हम इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, हमने जो खुद से क्रिएट किया है, इंसा, इंसा। ए से एशिया, अफ्रीका, ई से यूरोप, एन से नॉर्थ अमेरिका, एस से साउथ अमेरिका, ए से ऑस्ट्रेलिया और ए से अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ना वो पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1000 पीपल हैं, एग्जिस्ट करते हैं ओनली, ठीक है। और लेकिन अगर हम एरिया के लिहाज से देखें तो वो सबसे कॉन्टिनेंट जो छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया को हम ओशिनिया भी बोलते हैं। और पेपर में अक्सर ऑस्ट्रेलिया नहीं आता बल्कि ओशिनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो अंटार्कटिका है ना, यहाँ पर पाकिस्तान ने 1991 में जिना के नाम से एक स्टेशन भी बनाया है जिसको एक्सपेरिमेंटल स्टेशन कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन हमारे पास पीएस में पूछ सकता है कि 1991 में जो हमारे पीएम कौन थे, वो नवाज़ शरीफ साहब थे। ओके, नेक्स्ट हम वाटर की बात करते हैं। जो हमारे पास 5 ओशन में है वो 71% वाटर है, जिसमें 70% जो है वो साल्टी वाटर है और 1% ओनली फ्रेश वाटर है जो हमारे पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उस 1% का भी 97% जो है वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में है और सिर्फ 3% पानी जो है ना वो ज़ेर ज़मीन जो हाउस वाटर जो हम यूज़ करते हैं वो मैसर है। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो है ना वो ग्लेशियर की फॉर्म में आने वाले लोगों के लिए रखा हुआ है ताकि हम पानी बहुत ज़ाया करते हैं ना, इसलिए। ओके, साल्टी वाटर जो हमारे पास है वो 70% है और इसको जो है ना वो 5 ओशन में तकसीम किया गया है। और 5 ओशन कौन कौन से हैं उसको हम पैसा के नाम से याद करेंगे। पी से पैसिफिक ओशन, ए से अटलांटिक ओशन, आई से इंडियन ओशन, एस से साउथेरियन ओशन और ए से आर्टिक ओशन। पैसिफिक ओशन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है, और इतना बड़ा सबसे लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन का जो नाम है इसको उर्दू में हम बहरुल काहल भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया के ईस्ट में भी पैसिफिक ओशन है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में भी पैसिफिक ओशन है। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है और डीपेस्ट ओशन भी पैसिफिक ओशन है। और दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है वो मरियाना ट्रंच है और इसको चैलेंजर डीप भी कहते हैं और ये पैसिफिक ओशन में ही पाया जाता है। और इसकी जो लेंथ है जो इसकी गहराई है वो 10,900 मीटर है और अप्रॉक्सीमेटली 11,000 का ऑप्शन भी वो दे देता है और 11 किलोमीटर का भी ऑप्शन दे देता है। ठीक है, अब ये जो मरियाना ट्रंच या चैलेंजर डीप पॉइंट है, ये है कहाँ पर है? ये फिलिपाइन में है, ये पॉइंट एशिया में है और कहाँ पर है? साउथ चाइना सी के पास है और ये साउथ ईस्ट ऑफ एशिया में है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि जो अदर नेम है पैसिफिक ओशन को उर्दू में बहरुल काहल कहा जाता है, सुस्त समंदर, डोरमेट, इनएक्टिव, ये तमाम के तमाम पैसिफिक ओशन के नेम हैं। सेकंड लार्जेस्ट ओशन हमारे पास है अटलांटिक ओशन। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। इकबाल ने अटलांटिक ओशन को ही बहर जुल्मात कहा है। दश्त तो दश्त बहर भी ना छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ठीक है, और मुस्लिम जर्नैल जो थे अकवा बिन नाफे, ये यूरोप के ख़िलाफ़ घोड़े भी इन्होंने अटलांटिक ओशन में दौड़ाए थे। और अकवा बिन नाफे जो है ना, ये मुसलमानों का इनको सिकंदर आज़म भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम्स। और अटलांटिक ओशन की और फेमस बात यह है कि कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ़्त जो किया था ना, वो अटलांटिक ओशन के थ्रू ही किया था, अटलांटिक ओशन को पार करके किया था। थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इंडियन ओशन है और बहर हिंद इसको उर्दू में कहा जाता है। और इंडियन ओशन जो है ये अफ्रीका के ईस्ट में जो है ना वो इंडियन ओशन पाया जाता है। और जो साउथेरियन ओशन हमारे पास फोर्थ लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, बहरे मंजमंद भी इसको कहा जाता है। और आर्टिक ओशन जो है ना ये स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। आर्टिक ओशन जो है ये स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, फिफ्थ लार्जेस्ट ओशन और ये जो है ना नॉर्थ पोल पे लाई करता है।